हेलो दोस्तों, अगर आप अमेठी से हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अमेठी जितनी वीआईपी सीट है उतना डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं है। और आज सेवक साधु के माध्यम से एक ऐसी मुहिम की शुरुआत भी करेंगे जिससे अमेठी जितना फेमस है उतना ही बेहतर इसको बनाया भी जा सके। वीडियो के अंत तक आप मेरे विचारों से जरूर सहमत होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। साथ ही आपको मिलेगा सेवक साधु की तरफ से प्रोत्साहन राशि जीतने का मौका। तो आइए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और देखते हैं क्या है इस वीडियो में। सेवक साधु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अमेठी के इतिहास पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेठी कंस्टिट्यूएंसी 1967 में बनाई गई और 2010 में अमेठी को एक जिला घोषित किया गया। एक ऐसा जिला जिसका एरिया 2329.11 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन 25 लाख के आसपास है। अमेठी क्षेत्र का औद्योगिक विकास राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। अमेठी में इंडस्ट्रियल एरियाज की भरमार है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। सेल और बीएचएल जैसी बड़ी कंपनी अमेठी क्षेत्र में होना एक बड़ी बात है। अमेठी में हमेशा ही बहुत ही पावरफुल एमपी रहे हैं। जितने पावरफुल एमपी अमेठी ने चुनकर भेजे हैं, आज अमेठी को सिंगापुर होना चाहिए था। आज अमेठी को जाना जाता है तो यहाँ के वीवीआईपी एमपीज की वजह से, ना कि किसी और वजह से। जितना आपका नाम होता है, आपकी विकास करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन किसी ने भी अमेठी के विकास को अपने खुद के सम्मान के साथ नहीं जोड़ा। लोग दिल से जुड़े ही नहीं। इतना फेमस होने के बाद भी अगर कोई बाहर से अमेठी आकर देखेगा और उसको वैसा अमेठी नहीं मिलेगा, उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या सोचेगा। आप YouTube पर वीडियो जाके देख सकते हैं जहां पे पत्रकारों ने अमेठी के पिछड़ा होने पे बहुत मजाक बनाया है। अगर अमेठी उतना विकसित नहीं हुआ जितना बाहर के लोग सोचते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आपको क्या लगता है? आप क्या राय रखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप भी मेरे साथ यही कहेंगे कि जिम्मेदारी हमारे नेताओं की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत हैं। जिम्मेदारी हम सब की थी। अगर नेताओं की बात करें तो अमेठी का कौन सा ऐसा नेता है जिसका विकास नहीं हुआ? जो लोग भी कभी गांधी फैमिली से जुड़े रहे या अमेठी के नाम का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है और अपना विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अमेठी में हाई प्रोफाइल होने के बाद भी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सारा काम अपने नेताओं के ऊपर छोड़ दिया, अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझी। हम लोगों ने सामूहिक रूप से ऐसी कोई डिमांड ऊपर नहीं रखी जिससे अमेठी का संपूर्ण विकास हो सके। कोई भी ऐसा विचार अपने नेता के सामने पहुंचाने में सफल नहीं रहे जिससे अमेठी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाता। रिसोर्सेज बहुत है, इंडस्ट्रीज है, लेकिन फिर भी हमें नौकरी करने के लिए हमारे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने आप को सामने कभी लाया ही नहीं। ज्यादातर एमपी और एमएलए क्या करते हैं? वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लागू करने के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल सीट के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट के लिए ये काफी नहीं है। अमेठी के संपूर्ण विकास के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया था, क्योंकि उस समय लोगों को समाज से और देश से जितना प्यार था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत जैसे देश में स्वच्छ भारत जैसे अभियान की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन जब लोग अपने दायित्वों से भागने लगे तो 1976 में 42वें अमेंडमेंट में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में संविधान में लिखा गया, लेकिन अभी भी उसको कंपलसरी नहीं किया गया है। मतलब यह है कि अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं भी करते हैं तो आपको जेल नहीं हो सकती, आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जिस हिसाब से लोगों की मोरल वैल्यूज का पतन अभी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन ये चल पाएगा। इसको कंपलसरी करना ही होगा। आइए एक नजर डालते हैं भारत के संविधान के 51A अनुच्छेद में बताए गए 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। आपका जो 9वां कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां कर्तव्य, जिसको 86वें संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अभी वापस आते हैं अमेठी पर। क्या आप जानते हैं कि अमेठी में 5 इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए हैं? आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए, क्या आप उन सब के नाम जानते हैं? बहुत सारे लोगों को इन 5 एरियाज के नाम भी नहीं पता होंगे। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। इंडस्ट्रियल एरियाज के नाम है जगदीशपुर, उतेलवा, टिकरिया, कौहर और त्रिशुंडी। ये 5 बड़े एरियाज हैं जिनको इंडस्ट्रियल एरियाज के तरीके से डेवलप किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बहुत सारे वीवीआईपी एमपीज हुए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, लेकिन लोगों की सोच वीवीआईपी नहीं हो पाई। इंडस्ट्रीज तो लगी, बस उनमें जो विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से इंडस्ट्रीज को बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाई। ऐसा क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे, इंडस्ट्रीज लग गई, उनका विकास का क्या मतलब होता है? अगर इंडस्ट्रीज का विकास नहीं होगा तो नए रोजगार पैदा नहीं होंगे। लोगों में मेहनत करने का एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो पाया। जो भी कंपनी किसी एरिया में काम करती है, उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए वहां अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें विकास क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कमी जो हमें रही, यहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। कहने का मतलब है कि लोग शिक्षा के लिए जितने जागरूक होने चाहिए उतने नहीं हैं। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होने के बाद भी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बढ़िया एजुकेशन हब डेवलप ही नहीं हुआ, कोई अच्छी कोचिंग नहीं खुली। अब आप सोच रहे होंगे, इसका इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी अच्छा ऑफिसर यहाँ पे काम करना नहीं चाहेगा, और अच्छे ऑफिसर काम नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? आपको जान के ताज्जुब होगा, आज भी यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अब जब तक अच्छे स्कूल्स की व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी अच्छा ऑफिसर यहाँ पे क्यों आना चाहेगा? और अगर अच्छे ऑफिसर्स नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा और कंपनी वहां इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। यहाँ लोगों में स्किल डेवलप करने की जरूरत है और युवाओं का एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। अगर अमेठी को वास्तव में सिंगापुर बनाना है तो केवल सरकार की योजनाओं को लागू करना काफी नहीं है। सभी युवाओं को एक साथ जुड़कर आगे बढ़ना होगा और अमेठी के विकास के लिए काम करना होगा। कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे, रिसोर्सेज का बहुत सही तरीके से यूज करना होगा और हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि अमेठी को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। हम सभी को संगठित होकर गैर राजनीतिक ढंग से अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी होगी, क्योंकि जब आप राजनीतिक बात पहुंचाते हैं तो उसके बहुत सारे मायने बदल जाते हैं। आज अमेठी के युवाओं को एक दिशा देने की जरूरत है। सेवक साधु के माध्यम से हम सभी युवाओं को जोड़ना चाहते हैं और उनको सही मार्गदर्शन मिले उसकी व्यवस्था भी करना चाहते हैं। लोग राजनीतिक और अपने फायदे के लिए बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। पहली बार मैं चाहता हूं कि अमेठी के संपूर्ण विकास के लिए हम साथ में आए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो एक छोटी सी शुरुआत जो सेवक साधु के माध्यम से आज मैं करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हमारी पहचान आत्मनिर्भर अमेठी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और सेवक साधु की इस मुहिम का हिस्सा बने। शुरुआत करेंगे कैसे अमेठी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज के तकनीकी युग में साथ में आना बहुत आसान है। इस मुहिम से जुड़ने के लिए सेवक साधु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अब जानते हैं कि सेवक साधु पर जो प्रोत्साहन राशि दी जाने वाली है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। पहले जानते हैं शर्तों के बारे में। पहली शर्त है, आपके आधार कार्ड पे अमेठी का एड्रेस होना चाहिए, आप कहीं भी रहते हो। सेवक साधु YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। याद रहे, सिलेक्शन वहीं से होगा। अब आपको बताते हैं विजेता का चुनाव कैसे होगा। जो भी लोग कमेंट करेंगे उन्हीं सारे लोगों में से लकी ड्रॉ के तहत विजेता का चुनाव किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप विजेता होते हैं तो जो नंबर आपने दिया हुआ है उसी नंबर से आपको अपना आधार कार्ड, एक कोई गूगल पे, फोन पे या कोई भी अकाउंट नंबर
व्हाट्सएप करना होगा। याद रखिए, जो भी प्रोत्साहन राशि है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। आप सेवक साधु पेज से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।